हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 जिसका नाम है शब्द विचार यानी मॉर्फोलॉजी। चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों का निर्माण, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का अर्थ एवं शब्दों के प्रकार का अध्ययन करते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। इस प्रकार शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चित्रों के नीचे लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। बच्चों देखिए, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे लिखे शब्दों को देखते हैं। जैसे इमली, रुमाल, बकरी, लड़का। आइए समझे कि इमली, रुमाल, बकरी और लड़का शब्द किन किन वर्णों के मेल से बने हैं। बच्चों, हमने क्या कहा था? हमने कहा था शब्द वर्णों के मेल से बने होते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ इस तालिका में कुछ शब्द और शब्दों में उपस्थित वर्ण दिए गए हैं। जैसे कि इमली, ई, म, ओ, लो, ई। क्या बना बच्चों? इमली। यानी कि इमली में आने वाले जो वर्ण है वो है ई, म, ओ, ल, ई। इसी तरह रुमाल देखिए, र, उ, म, आ, ल, ओ, रुमाल। बकरी में आने वाले वर्ण देखिए, ब, अ, क, अ, र, ई, बकरी। लड़का में आने वाले वर्ण देखिए, ल, अ, र, अ, क, आ, लड़का। इमली एक फल है, रुमाल एक वस्तु का नाम है, बकरी एक पशु का नाम है, लड़का एक प्राणी है। इस प्रकार इन सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य है, अतः ये सभी सार्थक शब्द हैं। विशेष, दो या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो बच्चों, सार्थक मेल क्या होता है? देखिए, हमने क्या कहा सबसे पहले कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। अब ये तो नहीं है कि हम कोई भी वर्ण मिलाकर बना देंगे और कह देंगे कि ये शब्द है। शब्द बनेगा, लेकिन जब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। सार्थक शब्द ही होते हैं। जैसे देखिए बच्चों, पहला उदाहरण लीजिए। जैसे इसमें इमली लिखा है, ठीक है। इमली किन वर्णों से मिलकर बना है? ई, म, ओ, ल, ई। अगर मैं इन वर्णों को आगे पीछे कर दूं, माँ पहले ले लेते हैं, मली लिख देते हैं, तो बच्चों इस शब्द का क्या कोई अर्थ निकला? कोई अर्थ नहीं निकला। यानी कि जो सार्थक शब्द होते हैं, वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं, वही शब्द की कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से बच्चों? उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले देखेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन ओरिजिन। उत्पत्ति का अर्थ है जन्म। इस आधार पर यह पता लगाया जाता है कि अमुक शब्द का मूल स्रोत क्या है, अर्थात वह भाषा में कहां से आया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द। संस्कृत वर्ड्स, ये संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बच्चों कुछ शब्द देखिए इस तालिका में जो दिए गए हैं। दंत, मुख, नृत्य, हस्ती, मांस, कार्य, पंच, नयन, मयूर, निद्रा, ग्राम, सर्प। तद्भव शब्द, मॉडिफाइड वर्ड्स, वे शब्द मूल रूप से संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में आने पर इनका स्वरूप थोड़ा बदल गया है। जैसे देखिए बच्चों, दांत, मुंह, नाच, हाथी, महा, काज, पांच, नयन, मोर, नींद, गांव, सांप। बच्चों, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से तो शब्द आए हैं, लेकिन हिंदी में आने के बाद उनका रूपांतरण हो गया, यानी कि उन्होंने अपना थोड़ा सा रूप परिवर्तन कर लिया है, अर्थ वही देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द नीचे तालिका में दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। बच्चों, यहाँ कुछ तालिकाएं दी गई हैं जिसमें तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए। चलिए हम देखते हैं। स्तंभ, खंबा। स्तंभ बच्चों तत्सम रूप है और खंबा उसका तद्भव रूप है। इसी तरह आगे के शब्दों को देखते हैं। पृष्ठ, पीठ, सुपुत्र, सपूत, भ्रमर, भौरा, गृह,
घर, नासिक नाक, पुष्प फूल, चर्म चमड़ा, कोकिल कोयल, तृण तिनका, लोह लोहा, सत्य सच, मृत्यु मौत, धैर्य धीरज, पक्षी पंछी, वृद्ध बूढ़ा, दधी दही, दुग्ध दूध। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम देशज शब्द यानी नेटिव वर्ड्स। ये शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं, जैसे थैला, पगड़ी, पत्थर, फावड़ा, डिबिया, कद्दू, पापड़, लोटा, आटा, घोंसला, डोंगी, परवल, बिल्ली, सड़क, सरपट। विदेशी शब्द यानी फॉरेन वर्ड्स, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, जैसे अरबी फारसी शब्द और अंग्रेजी शब्द। चलिए देखते हैं। बेईमान, ईमानदार, कारीगर, खत्म, गवाह। बच्चों ये सारे अरबी फारसी के शब्द हैं। आगे और देखते हैं। चालाक, औरत, सिफारिश, फौज, खर्च, मजदूर, मजबूर, दवा, दरवाजा, हिसाब, हिरासत, हुक्म, सुस्त, साफ, सलाह, अगर, असर, आसमान, आसान, इशारा। अब अंग्रेजी के शब्द देखते हैं। बस, स्टेशन, जज, कोर्ट, नर्स, कैमरा, टाई, पेन, टायर, ऑलपिन, फाइल, कप, कॉलर, इंजन, फोटो, कार, डॉक्टर, मशीन, रेल। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। राइट द वर्ड्स बाय जॉइनिंग द लेटर्स। चलिए बच्चों कुछ वर्ण दिए गए हैं, हम उन्हें जोड़ते हैं और एक शब्द बनाते हैं। ई, मु, ओ, लो, ई। क्या बना बच्चों? इमली। इसी तरह बच्चों कुछ और वर्ण दिए गए हैं, आपको उन्हें जोड़कर शब्द बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के 4 उदाहरण लिखिए। राइट एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल फॉर द फॉलोइंग। जैसे बच्चों पहला क्या है? तत्सम शब्द। एक उदाहरण देखिए इसका, सर्प। इसी तरह आपको आगे के तत्सम शब्द के 3 उदाहरण और लिखने हैं। तद्भव शब्द सांप, देशज शब्द डिबिया, विदेशी शब्द बेईमान। बच्चों इसी तरह आपको आगे के 3 जैसे एक एक मैंने बताया, आपको आगे के 3 और लिखने हैं। बनावट के आधार पर, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऋण शब्द यानी प्राइम वर्ड्स। चलिए देखते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते। ऋण शब्द प्रचलित अर्थ बताते हैं। जैसे बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र के नीचे क्या लिखा है? पेड़। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है हाथी। तीसरे चित्र के नीचे लिखा है घर। लेकिन बच्चों ये जो नाम लिखे हैं और जो चित्र दिए गए हैं, क्या ये मैच कर रहे हैं? घर के नीचे लिखा है पेड़, पेड़ के नीचे लिखा है हाथी और हाथी के नीचे लिखा है घर। बच्चों हमने जब कहा घर, हमने जो चित्र देखा पहला, हमें तो समझ में आया कि ये घर है, लेकिन जो इसके नीचे इन्होंने लिख दिया पेड़, क्या ये तस्वीर हमारे दिमाग में बनी? बिल्कुल नहीं बनी, क्योंकि घर शब्द घर के लिए ऋण हो चुका है। पेड़ बोलते ही हमारे दिमाग में एक पेड़ का चित्र बनता है, एक पेड़ की तस्वीर बनती है, जिसे हम पेड़ समझते हैं। अगर हम हाथी को पेड़ कहने लगे तो ये तो कोई बात नहीं होगी, मत, क्योंकि हाथी को हाथी कहा जाता है, पेड़ को पेड़ कहा जाता है, घर को घर कहा जाता है। ये कहलाते हैं ऋण शब्द। चलिए आगे देखते हैं। यौगिक शब्द, कंपाउंड वर्ड्स। चलिए देखते हैं। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। जब किसी ऋण शब्द में कोई सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। यौगिक का अर्थ बच्चों क्या है? जुड़ा हुआ। चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। यहाँ चित्र देखिए, जैसे डाकघर। डाकघर में बच्चों डाक जमा घर, तब क्या बना? डाकघर। वायुयान में वायु जमा यान, क्या बना? वायुयान। माखन जमा चोर, माखन चोर। यौगिक शब्द के कुछ और उदाहरण देखिए। सेना जमा पति, सेनापति। पाठ जमा शाला, पाठशाला। घुड़ जमा सवार, घुड़सवार। गृह जमा मंत्री, गृह मंत्री।
योग ऋण शब्द, कंपाउंड प्राइम वर्ड्स। चलिए देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों की तालिका दी गई है, इसे देखिए आप। एक तरफ योग ऋण शब्द, उनका अर्थ और विशेष अर्थ। जैसे हमने कहा चारपाई यानी चार पैरों वाली क्या होती है? खाट। निशाचर रात में घूमने वाला राक्षस। दशानन 10 सिर वाला रावण। तो बच्चों जो शब्द हम कहते हैं वो अपना अर्थ तो वही होता है लेकिन कुछ विशेष अर्थ देते हैं तो वह कहलाते हैं योग ऋण शब्द। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम अर्थ के आधार पर यानी बेस्ड ऑन मीनिंग। अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। चलिए अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले एकार्थी शब्द यानी यूनिवोकल वर्ड्स। इन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है। जैसे बच्चों यहाँ चित्र दिए गए, आप उन्हें देखिए और इनके नीचे लिखे हम शब्दों को पढ़ते हैं। पुस्तक, किताब, पहाड़, पर्वत, मित्र, दोस्त। बच्चों पुस्तक कहें या किताब कहें अर्थ तो उसका एक ही निकला ना। पहाड़ कहें या पर्वत कहें अर्थ तो उसका एक ही निकला। मित्र कहें या दोस्त कहें अर्थ तो एक ही निकला। यानी कि जो एक ही अर्थ देने वाले शब्द होते हैं उसे कहते हैं हम एकार्थी शब्द, यूनिवोकल वर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द, पॉलीसाइमेंटिक वर्ड्स। ये शब्द एक से अधिक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बच्चों इस तालिका को देखिए, इसमें शब्द दिए गए और उसके कई अर्थ दिए गए। जैसे अंबर, आकाश, अंतरिक्ष, वस्त्र, अंक यानी गिनती, चिन्ह, गोद, काल, समय, मृत्यु, यमराज। बच्चों जहां एक शब्द के कई अर्थों में प्रयोग किया जाए तो उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स। इन शब्दों के अर्थ में समानता होती है अर्थात ये शब्द समान अर्थ देते हैं। जैसे इस तालिका को देखिए बच्चों, शब्द समानार्थी या पर्यायवाची। पुत्री यानी बेटी, आत्मजा, सुता। मेघ, बादल, वारिद, घन। सांप, सर्प, भुजंग, व्याल। विपरीतार्थी शब्द यानी एंटोनियम्स। ये शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ बच्चों को तालिका में शब्द और विलोम शब्द दिए गए हैं। जन्म, मृत्यु, स्वदेश, विदेश, कायर, वीर, सत्य, असत्य, अमीर, गरीब, शत्रु, मित्र। अब देखेंगे बच्चों हम प्रयोग के आधार पर यानी बेस्ड ऑन द यूज। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। चलिए पहले देखते हैं विकारी शब्द, वेरिएबल वर्ड्स। इन शब्दों के रूप वाक्य में प्रयुक्त लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मुझे। घोड़ा, घोड़े, घोड़ों। मोटा, मोटी, मोटे आदि। बच्चों विकारी शब्द कौन से होते हैं? जैसे जो शब्द होता है वो लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल सकता है। जैसे मैंने कहा मैं, तो मैं के लिए मेरा भी प्रयोग कर सकते हैं, मेरी भी प्रयोग कर सकते हैं और मुझे भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े, घोड़ों हो सकता है ना। तो बच्चों जो लिंग, वचन के आधार पर शब्दों में परिवर्तन आता है वह शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब देखते हैं हम अविकारी शब्द, इनवेरिएबल वर्ड्स। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर भी रूप नहीं बदलता, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अचानक, कल, शाबाश, तेज, पीछे, अगर, आगे, नीचे आदि। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक।
बच्चों, अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जो लिंग, काल, वचन यानी कि जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, जो शब्द है वही रहते हैं। अचानक शब्द है। अचानक शब्द को आप चाहे स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करिए, चाहे पुल्लिंग के लिए करिए, ये शब्द वही रहेगा, ये अपना रूप परिवर्तित नहीं करेगा। इसी तरह बच्चों, जो शब्द अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया किसी के भी आधार पर, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आज हमने जो भी पढ़ा आप उसका रिवीजन करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।